हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ योर मेंटर राजेश नकदीवे। और आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस टॉपिक का इम्पोर्टेंस कैसा है कि एक तो ये एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, मगर जो थ्योरी पार्ट है ना वो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एमएससीटी और एमबीए लेवल के एग्ज़ाम्स में। तो मैं रैशनल रूट्स और इंटीग्रल रूट्स इसके बारे में ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ मैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो रैशनल रूट्स की कंडीशंस क्या होगी? रैशनल रूट्स के लिए नंबर वन, ये जो ए बी सी है सबके सब रैशनल होना चाहिए। नंबर टू, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कंडीशन आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे आया है, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेके, सो दैट ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाते हैं, करेक्ट है। इंटीग्रल रूट्स में आते हैं, ये तो कम्प्लीटली एडवांस में आता है। इंटीग्रल रूट्स में इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या कंडीशन होगी कि ए 1 होना चाहिए, दूसरा बी और सी इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स, और फिर तीसरा यही चीज डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हायर लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि KVPY हो गया, जैसे एडवांस लेवल की एग्ज़ाम्स हो गई, ठीक है। और समटाइम्स ये मेंस लेवल में भी इंटीग्रल रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मगर आप तो पहले इसके सिर्फ इसी थ्योरी जो मैंने कंडीशंस बताई है, सिर्फ इस कंडीशंस को ही अगर आप मेमोराइज कर लेते या अंडरस्टैंड कर लेते, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। कि जैसे मैंने क्या बोला कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, इसके रैशनल रूट्स होंगे। तो कब रैशनल रूट्स होंगे? अगर आपका ए बी सी रैशनल्स है और डी परफेक्ट स्क्वायर है। और थोड़ा इससे इसको डिफ्रेंशिएट करना भी आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल रूट्स की और इंटीग्रल रूट्स की, क्योंकि क्या होता है ना, जो इंटीजर्स है वो सबके सब रैशनल होते हैं, करेक्ट है। जो सब सारे के सारे इंटीजर्स वो रैशनल है, तो फिर इसमें बड़ा छोटा सा डिफ्रेंशिएट रहेगा। दोनों को डिफ्रेंशिएट अगर करना है तो हमें एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो यहाँ क्या कंडीशन है कि A 1 होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जब बनेंगे ना तो अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रल रूट्स के, और इसीलिए मैं बोला था कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, खास करके KVPY और एडवांस लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर यहाँ 1 नहीं है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 बनाइए। अगर इंटीग्रल रूट्स फाइंड आउट करना है तो 1 बनाइए, मतलब जो ए है उससे डिवाइड कर दीजिए, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो एक तो ये चीज़। फिर बी और सी जो होना चाहिए वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाए तभी इंटीग्रल रूट्स आएंगे। ये बात तो क्लियर है। उसके पीछे आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा। एक एग्जांपल जैसे ये, इसी को ले लीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। जब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो इसको देखा तो आपको सबको मालूम है एक्स के रूट्स आते हैं, इसके रूट्स 2 और 3 होते हैं। देखो 2 और 3 इंटीग्रल भी, इंटीजर्स भी है और रैशनल भी है ना। हाँ, तो ये छोटा छोटा जो डिफरेंस है इसको आपको पकड़ना है। तो इसलिए मैं पहले आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ, प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करूँगा, खाली इसका जो इंटीग्रल रूट्स का कंडीशन और रैशनल रूट्स का कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए क्या है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, करेक्ट है। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ A 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी इंटीग्रल रूट्स आएंगे। पहली बात तो ये। फिर उसमें बी और सी इंटीजर्स होना चाहिए। चलिए एक्स स्क्वायर 1 है, बी और सी इंटीजर्स है, -5 और 6 इंटीजर्स है कि नहीं। और डी इसका परफेक्ट होना, तो डी परफेक्ट स्क्वायर तो दोनों में है, दोनों में डी परफेक्ट स्क्वायर है।
परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है स्टूडेंट्स। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा, इसी पे ख़त्म करूंगा एग्जाम्पल से। तो आप इसको नोट कर लिया, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट कर लेना। तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस, तो उन्हीं एग्जाम्पलों से मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, आप पहला एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, मतलब रूट्स इंटीजर्स है, रूट्स आर इंटीजर। और अगर आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 है, और b और c ये इंटीजर्स है। अब d की बारे में बात करते हैं। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, मतलब 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बात समझ में आ गई कि इंटीग्रल रूट्स होने के लिए। अच्छा, ये एक ही एग्जाम्पल हुआ, कोई दूसरा एग्जाम्पल भी तो लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिया, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 आता है। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 इसके रूट्स होंगे, जो कि इंटीजर्स है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 1 है, b और c जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है। और d को देखते हैं। d b स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 मतलब 40, मतलब 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है, ये तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स आपको मालूम है, इसके रूट्स एक तो x इक्वल टू 1 होगा और दूसरा c बाई a होगा, मतलब x इक्वल टू 7/2 होगा। आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये कंडीशन ये निकलती है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो एक रूट तो हमेशा x इक्वल टू 1 होगा और दूसरा रूट c बाई a होगा। ये कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7/2, तो इंटीग्रल रूट्स तो नहीं बोल सकते। एक इंटीजर्स है तो दूसरा रैशनल है, तो रैशनल रूट्स बोलेंगे। देखो, इंटीग्रल जितने भी रूट्स है वो सब रैशनल्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7/2 है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो देखो अभी a कितना है, a इक्वल टू 2 है, मतलब नॉट इक्वल टू 1। b और c रैशनल्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है तो रैशनल ही है, इंटीजर्स है तो रैशनल है। ये भले ही 1 नहीं है लेकिन ये रैशनल है, ए रैशनल है। अब अगर आप देखेंगे कि ए 1 नहीं है, लेकिन 1 नहीं है, 1 के अतिरिक्त कोई भी है, लेकिन वो रैशनल ही होगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो ए बी और सी आपके सबके सब रैशनल्स है, ए बी सी सबके सब रैशनल है, करेक्ट है। हाँ, ए 1 नहीं है तो इंटीग्रल रूट्स तो मैटर वहाँ पे क्लियर हो गया, करेक्ट। ओके, अब आते हैं डी के ऊपर। चलिए, डी आएगा बी स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 81 56 तो 25, ठीक है। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट है। और आपने देखा कि ये रूट्स जो है वो रैशनल है, रूट्स रैशनल है। तो जब रूट्स रैशनल होंगे उसकी कंडीशन ये पता चल गई कि जो ए बी सी होते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो रैशनल होना चाहिए, है रैशनल, और डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए,
तो ऐसे आप कोई भी दूसरे एग्जाम्पल्स को कंसिडर करके आप इस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब कितने भी ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो ये 3 एग्जाम्पल से तो आप सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, रैशनल होने की कंडीशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ए बी और सी अगर इंटीजर्स है तो ऑटोमेटिकली रैशनल है। इंटीजर्स है ए बी सी तो रैशनल तो हो गए। डी परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये सारे के सारे इंटीग्रल रूट्स रैशनल रूट्स तो होंगे ही होंगे। करेक्ट है, तो रैशनल रूट्स की कंडीशंस आपको ये समझ में आ गई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स रैशनल होंगे अगर ए बी सी रैशनल है और डी परफेक्ट स्क्वायर है। इंटीग्रल रूट्स में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए, इंटीग्रल रूट्स में क्या कंडीशन आ रही है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, सॉरी, इंटीग्रल रूट्स में ए इक्वल टू 1, पहली बात इंटीग्रल रूट्स की बात हो रही ना, तो ए मस्ट बी 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर बी और सी इंटीजर्स होना चाहिए, रैशनल इंटीजर्स। ठीक है, तो ए 1 होना चाहिए, बी और सी इंटीजर होना चाहिए, डी परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो कंडीशंस यहाँ फॉलो कर रहे हैं जिसमें कि इंटीग्रल रूट्स है, वो चीज़ क्लियर हो रही है कि ए 1 होना चाहिए, ए 1 है, ए 1 है, रूट्स इंटीजर तो है, ए 1 है सब में। ठीक है, जहाँ ए 1 नहीं है, देखो रूट्स इंटीजर नहीं है, जहाँ ए 1 नहीं है वहाँ रूट्स इंटीजर्स नहीं है, एक इंटीजर आया दूसरा रैशनल आया। करेक्ट है कि नहीं? तो ए 1 होना चाहिए और बी और सी इंटीजर्स होना चाहिए, रैशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आपको ये समझ में आया। चलो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 7/2 इक्वल टू 0 लिया। अब ये इक्वेशन देखो, अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो ए 1 हो गया। अब ए 1 होने से ये उम्मीद लगती है कि हो सकता है इसके रूट्स इंटीग्रल आ जाए, इसके रूट्स इंटीग्रल आ जाएंगे कि ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन क्या बी और सी इंटीजर से? बी और सी इंटीजर नहीं है भैया, तो बी एंड सी आर नॉट इंटीजर्स, इंटीजर नहीं है, रैशनल है। तो बी और सी रैशनल है, ए अगर 1 है तो भी रैशनल, तो मतलब इसके रूट्स इंटीजर्स तो नहीं है, रैशनल में जरूर आएंगे। कट द पॉइंट? हाँ, तो बस ये इक्वेशन एक्चुअली में वही है, इसके रूट्स आपको x इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7/2 ये रूट्स होंगे इसके। उसी को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा, ये बात को जरूर समझने की कोशिश करना। तो कैसा हो गया कि a तो 1 हो गया लेकिन b और c इंटीजर नहीं है, तो इंटीग्रल रूट्स नहीं होंगे, रैशनल रूट्स में आ जाएंगे। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस था ना इंटीग्रल रूट्स की कंडीशन में और रैशनल रूट्स की कंडीशन में, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप दैट ये बात क्लियर हुई होगी। तो इसको भी नोट कर लीजिए और फिर मैं फिर से एक बार कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स रैशनल कब होंगे? रैशनल रूट्स की कंडीशन नंबर 1, ए बी सी आर रैशनल। दूसरा, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इंटीग्रल रूट्स में आते हैं, इंटीग्रल रूट्स होने की कंडीशन कि नंबर 1 ए 1 होना चाहिए, नंबर 2 बी और सी आर इंटीजर्स, नंबर 3 डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन। तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन में डी परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रूट्स का एक और कंडीशन आता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने से आपका क्या सिचुएशन बनता है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में, उसको भी मैंने आपको बताया है।
फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस करते हैं। आपने अब इसको नोट कर लिया, समझ लिया, तो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस लेक्चर्स को हम ख़त्म कर देंगे। इसमें आपको इसके अलावा और कुछ खास बात नहीं मिलेगी। चलिए लिखिए, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2px प्लस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वेयर इक्वल टू 0 आर रैशनल where p q r are rational। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ना आपको देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2px फिर प्लस ये पूरा हो गया पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरा का पूरा आपका c है, ये पूरा का पूरा आपका b है, और यहाँ पे जो ये 1 है वो a है। आ गई बात समझ में? तो 1 रैशनल है, माइनस 2p यानी b भी रैशनल है क्योंकि p रैशनल है, p रैशनल है, q रैशनल है, r रैशनल है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन रैशनल है। करेक्ट है? सो हियर a b c आर रैशनल। ये कंडीशन को फॉलो कर दिया, रैशनल, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब दूसरी कंडीशन कि अगर इसके रूट्स रैशनल तभी आएंगे जब p परफेक्ट स्क्वायर होगा। पहली कंडीशन फॉलो होगी कि जो ए बी सी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोएफिशिएंट या कांस्टेंट होते थे वो सबके सब रैशनल होना चाहिए, तो रैशनल है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो वो रैशनल है, 2p है b की वैल्यू तो भी वो रैशनल है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है p रैशनल है तो 2p तो रैशनल होगा, माइनस 2p रैशनल होगा। सेम तरीके से p की बार रैशनल है तो ये पूरा होल एक्सप्रेशन खुद अपने आप में रैशनल है। करेक्ट? फाइन। तो अब आते हैं d के ऊपर। तो d क्या आता है? b स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 1 है। अब c देखो, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जिम्मेदारी हमको देखना है। तो 4 तो बाहर ले लो, 4 परफेक्ट स्क्वायर है माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2qr हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या आंसर? तो ये 4 क्यू स्क्वायर माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा कि ये q माइनस आर का स्क्वायर है, और ओवरऑल मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू क्यू माइनस आर पूरे का स्क्वायर। करेक्ट? परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं? परफेक्ट स्क्वायर, तो d परफेक्ट स्क्वायर आ गया। सो देयरफॉर d इज परफेक्ट स्क्वायर। d परफेक्ट स्क्वायर है तो दो बातें होगी, या तो इंटीग्रल रूट्स होंगे या तो रैशनल रूट्स होंगे। क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी रैशनल है तो फिर आपका ये रूट्स रैशनल होंगे। अब इंटीजर भी होंगे तब भी वो रैशनल ही कहलाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सो d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। तो क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? सारी बातें क्लियर हो गई। डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी रूट्स रैशनल होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स होने के लिए बस छोटा सा डिफरेंस है कि जैसे a इक्वल टू 1 तो यहाँ पे रूट्स इंटीजर होने के चांसेस है, लेकिन क्या b और c इंटीजर्स है? अगर b और c इंटीजर्स होंगे तभी वो इंटीग्रल रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे b और c के बारे में अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो इंटीजर्स होंगे, रैशनल होंगे, ये तो क्लियर होते हैं। करेक्ट? क्योंकि इंटीजर्स भी होंगे तो भी वो रैशनल ही होते हैं, तो ये बात। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंडीशन फॉर रैशनल एंड इंटीग्रल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। तो थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। d को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं मैंने इसको बता दिया। आई होप दैट ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए।